वेलकम टू माय चैनल RW व्लॉग्स। अभी कोरोना की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन अभी भी कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही इसकी कोई दवा आई है। और साथ ही हमें इस थर्ड वेव का भी डर बना हुआ है, जो कि हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वैक्सीन अभी बच्चों के लिए नहीं आई है और हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि दादी नानी के ज़माने से हमारे घरों में बनती आ रही है। आज जो ये हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं, इसको हम एक बार बना करके आराम से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस काढ़े को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दालचीनी 75 ग्राम। दालचीनी जो है ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा रखती है, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाती है। ये एंटी इन्फेक्शन भी होती है, इससे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। साथ ही ब्लड शुगर को भी ये मेंटेन रखती है और ये कैंसर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। कैंसर के जो रोगी होते हैं उनको अगर दालचीनी हम देते हैं तो उससे भी उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए काढ़े के लिए वो है काली मिर्च। काली मिर्च हमें चाहिए 150 ग्राम। काली मिर्च सर्दी जुकाम खांसी, गला खराब हो, कफ हो, ये हर में बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होती है। ये लीवर के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही भूख बढ़ाती है, वजन बढ़ाती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखती है। इलायची में चाहिए 75 ग्राम। इलायची जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो कि बीपी कंट्रोल करने में, एसिडिटी में, पेट की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। साथ में अस्थमा हो या फिर सर्दी जुकाम, कफ, गले में खराश, इस सब के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। अल्सर वगैरह के लिए भी अच्छी होती है। ये लीवर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। बड़ी इलायची भी हमें 75 ग्राम ही चाहिए है। बड़ी इलायची जो है वो काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये विटामिन सी भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये सांस संबंधी किसी भी तरीके की परेशानियां हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। फेफड़ों में अगर संकुचन की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें बड़ी इलायची बहुत फ़ायदेमंद होती है। सर्दी जुकाम खांसी और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे, इवन कैंसर में भी बड़ी इलायची बहुत फ़ायदा अदा करती है। जायफल हमें 3 से 4 चाहिए। जायफल जो है वो बहुत ही हमारे पाचन शक्ति बहुत अच्छी रखता है। सर्दी जुकाम खांसी के लिए तो होता ही है फ़ायदेमंद। छोटे बच्चों को भी हम थोड़ा सा घिस करके देते हैं, लेकिन ये साथ में आपके बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि गठिया और डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदा करता है। ये है सोंठ या अदरक, एक ही बात होती है। जब अदरक सूख जाती है तो वही सोंठ कहलाती है। ये देखिए मैंने इसको ना थोड़ा सा इसको कूट लिया है, जिससे कि ये हमें ना पीसने में आसानी रहेगी। वैसे ये इस तरीके से हो जाती है, जब सूख जाती है तो वैसी हो जाती है, ऐसी होती है वैसे तो। सोंठ जो हमें चाहिए वो हमें 150 ग्राम चाहिए है। सोंठ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गैस, सिर दर्द, जोड़ों के दर्द, खाना पचाने में सभी में बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये है जावित्री भी हमें 75 ग्राम चाहिए रहेगी। जावित्री जो होती है ये फाइबर से भरपूर होती है, जो कि डाइजेशन के लिए तो अच्छी होती है, साथ में किडनी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। सपोज़ किडनी में किसी के स्टोन है या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो जावित्री के यूज़ से उसको हम आराम से क्योर कर सकते हैं। मुलैठी पाउडर हमें चाहिए 75 ग्राम। मुलैठी इस तरीके से होती है जो कि आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो मुलैठी का पाउडर भी होता है, तो आप पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं। मुलैठी जो है खांसी, जुकाम, गले की खराश सभी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लौंग भी हमें 75 ग्राम चाहिए रहेगी। लौंग जो होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होती है। ये एंटीबैक्टीरियल होती है, ये किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को रोकने में भी काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। गिलोय हमें चाहिए 150 ग्राम। ये गिलोय होती है जो कि पेड़ों पर एक बेल जैसी उगाती है, उससे बनता है। ये मार्केट में भी मिल जाती है, नहीं तो अगर आपके कहीं आसपास हो और आपको पहचान हो, जैसे मेरी मदर इन लॉ को पहचान है, तो वो उसको ले आती हैं तोड़ के और इसको वॉश करके इसे छोटे छोटे पीसेस करके इसको सुखा कर भी हम लोग रख लेते हैं। अगर आप जैसे तुरंत काढ़ा बना रहे हैं और आपको हरी गिलोय मिल गई तो बहुत ही अच्छा है, आप उसी को डाल दीजिए उसमें। और अगर नहीं मिलती है आपको हरी गिलोय तो आप इसको इस तरीके से बना करके घर में रख सकते हैं और इसका
फिर पाउडर बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। गिलोय जो है ये इसको मतलब बुखार, सर्दी, जुकाम हर एक में बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं तुलसी के पत्तों की। ये तुलसी के पत्ते भी हम लोगों ने इसको पहले से तोड़ लिया था, थोड़े थोड़े अलग अलग तोड़ के हमने इनको वॉश करके अच्छी तरीके से, और धूप में नहीं सुखाया है इनको, अंदर रूम के अंदर ही इनको सुखा लिया। देखिए कैसे कुरकुरे से ये हो गए हैं। अब हम इनको पाउडर के रूप में यूज़ करते हैं। अगर आप इसको भी तुरंत जब काढ़ा बनाएं तो अगर हरी आपके घर में तुलसी है तो उनको भी आप लगा सकते हैं। तुलसी पत्ती तो आप अपने हिसाब से जितनी भी चाहें आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं होता। ये तो प्रकृति का वरदान है। इससे हमें सर्दी, जुकाम, खांसी, कैंसर आदि सब में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अब हम सारे मसालों को हल्की धीमी आंच पे इस पर हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इनका मॉइस्चर निकल जाए और ये हम काढ़े को काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अभी मैंने सारे मसालों को धीमी आंच पर भून लिया है। अब ये हमारे सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको मिक्सी में डाल करके बारीक पाउडर बना लूँगी। अभी हमने इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लिया है और अब हम इसको छान लेते हैं। वैसे तो अगर हम चाहें तो काढ़े को मोटा मोटा भी पीस करके उसको पानी में बॉईल करके पी सकते हैं, लेकिन हम इसको बच्चों को भी देना चाहते हैं तो उसके लिए इसको छानना ज़रूरी होता है। इसको छानने से हमें बच्चों को देने में काफ़ी आसानी रहेगी। मैं अभी बताती हूँ आपको कि इसको किस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं। अभी ये हमारा काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको, ये थोड़ा सा मोटा सा छानन बचा हुआ है, चाहे तो हम इसको दोबारा से पीस सकते हैं, नहीं तो हम इसको इस तरीके के चाय में या फिर काढ़ा इसी का भी बना करके पी सकते हैं आराम से। और इस काढ़े को हम एक एयरटाइट बॉटल में या फिर कंटेनर में भर के रख देते हैं, जो हमारा 5 से 6 महीने आराम से चल जाएगा। लास्ट ईयर मैंने सितंबर में बनाया था, जो मेरा अभी तक चल रहा है। अब आती है इसको देने की बात। अगर हमें 1 कप काढ़ा बनाना है तो 2 कप पानी रखेंगे और उसमें 1 चम्मच इस काढ़े का पाउडर डाल देंगे और उसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि वो पानी हमारा 1 कप नहीं हो जाता है। और जब 1 कप हो जाता है तो आप उसको छान कर ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप उसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी सिप कर करके पी सकते हैं। बहुत जल्दी है तो आप सिर्फ चाय, जैसे नॉर्मल चाय बनाते हैं, उसमें भी इसका 1 चम्मच अगर डाल लेते हैं तो उससे भी आपके काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अभी हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और बाकी जुकाम खांसी से बचाव के लिए इस काढ़े को अगर हम डेली भी लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। बट हाँ, अगर आप डेली लेते हैं तो बीच में कुछ दिनों का स्किप कर दें, क्योंकि थोड़ी ये सब चीज़ें गर्म होती हैं और गर्मी का मौसम है, तो कुछ दिनों का बीच में ब्रेक दे सकते हैं। अब आती है बच्चों को देने की बात। बच्चे काढ़ा पीने में तो थोड़ा परेशान करते ही हैं, तो उसके लिए इस काढ़े के पाउडर को हम थोड़े से शहद में मिला करके बच्चों को दे सकते हैं। और ऊपर से उनको गुनगुना पानी आप पिला दीजिए तो बच्चे आराम से खा सकते हैं।
और आप चाहें तो इसको एक छोटे से कांच के कंटेनर में थोड़ी दिन के लिए बना के भी रख सकते हैं। शहद मिक्स करके रख दीजिए और बच्चों को एक छोटी चम्मच देते रहिए।